अरे दीदी इतना सारा खाना, मन तो ऐसे कर रहा है 9 दिन का खाना एक ही दिन में गटक लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं चुटकी, इतना सारा खाना खाने के लिए ही तो बनाया है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना पार्वती जी? हाँ तुम ठीक कह रही हो चुटकी। दीदी इतना सारा खाना देखकर मेरी लात टपक रही है, मुझे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही भूख। 9 दिन से पता है मैंने कैसे कैसे 9 दिन निकाले हैं, मुझे भूख बिल्कुल नहीं जलती। तो चुटकी तुमसे किसी ने कहा व्रत रहने के लिए, मत रहती व्रत। पर दीदी नव दुर्गा तो करनी ही पड़ती है ना, इसलिए मुझे करना पड़ा। नहीं मुझे कोई शौक थोड़ी लग रहा था 9 दिन तक व्रत भूखे रहने का। तो चुटकी ये तो लो खाना खा लो, 9 दिन की पूर्ति एक दिन में ही कर लो। बड़की दीदी इतना सारा खाना तुमने अकेले ही बनाया? हाँ मैंने और छुटकी ने बनाया, तुम्हें तो सोने से फुर्सत है ही नहीं, बस खाने को देखकर तुम्हारी जीभ लार टपक रही है। तो दीदी मैं क्या काम नहीं करवाती कुछ? हाँ बहुत काम करवाती हो ना तुम। कोई बात नहीं दीदी, अभी छुटकी है, छोटी है ना, अभी इसे घर परिवार का अंदाज नहीं है। कोई बात नहीं। कोई बात तो नहीं है छुटकी, पर खाने को देखकर इसकी जीभ लार टपक रही है ना, वो बात के लिए मैं कह रही हूँ। हाँ जैसे कि तुम लोग तो बहुत पहाड़ के पत्थर खोदते हो ना, तुम ही करते हो ना अकेले सारे काम, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। मैं तो इस घर में बस सोने के लिए आई हूँ और खाना खाने के लिए आई हूँ, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती ना, तुम ही करते हो सब कुछ काम। अरे चुटकी क्यों जीभ कर रही है, तू खाना खा लेना, तुझे तो भूख लग रही, बताई ना। खाना तो तब खाऊंगी ना दीदी जब बड़की दीदी की जीभ बंद होगी। बोले ना, देखो कैसे बोल रही है मेरे बारे में। क्या बोल दिया है मैंने ऐसा तेरे बारे में जो तुझे ऐसे मिर्ची लग रही है? इतना कुछ कह रही हो तब से, ये कुछ कम है? ये कम बोल रही हो मुझे? अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? देखा ना चुटकी, ये बोलने का तरीका है बड़ी दीदी से, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। कोई बात नहीं दीदी, बच्ची है, समझ जाएगी सब। बच्ची नहीं हूँ दीदी, मैं सब समझती हूँ आप लोगों की बात, मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मुझे नीचे दबाना चाहते हो आप लोग। देखा ना चुटकी, अभी तो लंबी जीभ हो जा रही है इसकी, देखो कैसे चटर पटर जीभ चल रही है इसकी। अरे तो तुम लोग खाने के पीछे क्यों झगड़ रहे हो? नहीं खा रही मैं तुम्हारा खाना, मैं खुद से बना कर खा लूंगी अपना खाना, ठीक है ना? खाने की धौंस मत दिया करो मुझे। मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता क्या? मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ सोना ही सिखाया है और खाना ही सिखाया है क्या? मुझे सब आता है, आपसे अच्छा खाना बनाना जानती हूँ मैं। तुम ही गटको अपना हाथ का बना खाना। क्या छुटकी, तुम्हें हंसी सूझ रही है? नहीं दीदी, मुझे छुटकी की बातों पर हंसी आ गई, वो बोल रही है ना गटको अपना खाना। हाँ तुम्हें तो हंसी आएगी ना, कि तुमसे तो वो कुछ कह नहीं रही, खाली मुझे ही सुना रही है सारी बातें। बहुत हो गया दीदी, मैं तो सोच रही थी कि तीनों दौर जिठानी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, पर आप लोग हो ही नहीं साथ में खाना खाने लायक। मैं तो सोच रही थी कि एक साथ खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत हो गया, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, ले जाइए अपना खाना और खाइए आप दोनों के लिए। छुटकी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? क्या कह दिया ऐसा मैंने? बहुत हो गया, खाओ तुम ये खाना, मैं अंदर जाकर परोस कर खा लूंगी खुद। क्यों, तुम क्यों अंदर जाकर खाओगी दीदी? खाना तो मैं खाऊंगी अंदर जाकर, खाना तो ये आपने बनाया है, आप खाओ, मैं अंदर जाकर परोस कर अपना खाना खा लूंगी खुद, ठीक है? छुटकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है तुम्हारी बातें। आप लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? बहुत हो गया बर्दाश्त, अब नहीं करूंगी एक भी दिन बर्दाश्त में, ठीक है? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लो बताओ, खाने को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बातें बना रही हो। हम तो अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं, पर इसे तो हंसी मजाक भी सहन नहीं होता। तुमसे हम हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। ये हंसी मजाक नहीं है दीदी, ये सीरियस है। मैं कई बार बड़की दीदी के ताने सुन चुकी हूँ। क्या ताने दे दिए मैंने तुम्हें? यही ताने मुझे नीचे दिखाने के लिए। क्या हो रहा है ये सब? बहुत देर से सुन रही हूँ तुम लोगों की बातें। देखिए ना माँ जी छुटकी को, मैंने हंसी मजाक में बस इससे यही कह दिया था कि हाँ तू नहीं बनाती खाना, मैंने और छुटकी ने बनाया है, तो उसी बात को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बात बना दी इसने। पता है हम दोनों से लड़ रही है। क्यों दी? जिसे हंसी मजाक भी सहन नहीं होता, तब से देख रही हूँ सिर्फ तुम्हारी ज्यादा आवाज आ रही है। और माँ जी मुझे भली बुरी भी कह रही थी। हाँ और लगाओ ना आग, और कुछ भी कहा होगा मैंने, क्योंकि सारा दोस्त तो मेरा ही है। देखिए माँ जी, आपके सामने भी देखो जीप चला रही है। तुम बताओ बिजली बहू, क्या बात थी, क्यों झगड़ रही है ये? कुछ नहीं माँ जी, हम छोटी से मजाक कर रहे थे, मजाक ही मजाक में ये सीरियस हो गई। अब पता नहीं तब से हमसे लड़े ही जा रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, उन्हें सीधे बखाने बक रही है। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। अरे बहू है, बहू को थोड़ा बहुत झेलना भी तो चाहिए ना, हंसी मजाक भी झेलने चाहिए। चलो बड़ी ने कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं,
कम से कम सहन तो करना चाहिए। पर पता नहीं माँ जी, तब से ही हमसे लड़ी जा रही है, लड़ी जा रही है। क्यों दीदी, आप तो उनकी साइड ही बोलोगी ना, क्योंकि मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं, आपकी तो वही लगती है सब कुछ। आपने नहीं सुना कि बड़की दीदी हमसे क्या कह रही थी कि ये ठूस लो खाना, व्रत रिया तो एहसान किया। हाँ, मैं बताओ, ये खाना ठूसने के लिए और खाना नहीं बनाया, ये कोई बात है इनकी? मैं कोई खाना नहीं बनाती, काम नहीं करती, ये खाना खाना खाती रहती हूँ। हैं, आप उनकी साइड ले जा रही है तब से। बताओ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, मैं तो घर की बहू हूँ ही नहीं। चुप कर, तब से देख रही हूँ तू बकर 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 करे जा रही है। तू बहुत जोर के हमारे लिए कलेक्टर नहीं आ गई है ना? जब तुझे एक साथ मिलजुल कर रिया ना जाता तो जरूरी था तुम्हें एक साथ खाना खाने का है। तैसे चटर पटर हुए जा रही है। कोई अगल बगल का पड़ोसी सुनेगा तो क्या कहेगा कि देखो तीनों बहुओं में कैसी लड़ाई हो रही है, खाने के पीछे ही लड़ रही हैं। अरे शर्म किया करो। मैं तो खुश थी कि तुम मेरी तीनों बहू एक जैसी बहनों की तरह रहती थी, पर पता नहीं कुछ दिनों से देख रही हूँ दोनों तीनों ऐसी ही रहती है, एक दौड़ जिताने की तरह व्यवहार करने लग गई है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तीनों बहनें एक साथ चाहिए, ठीक है ना? तीनों एक साथ रिया करो, मिलजुल कर रिया करो और एक दूसरे की सहन शक्ति करा करो। कोई हंसी मजाक में कुछ कह दे तो उसे सहन भी करना चाहिए, ठीक है ना? और छुटकी बहू, अगर तुमको सहन नहीं होता ना तो तुम एक कमरे में बैठी रहा करो, ठीक है ना? खाना वही खा लिया करो, इन दोनों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और पारो बहू, तुम चलो मेरे साथ, मुझे कुछ काम है तुमसे, मेरे काम में हाथ बटाओ, चलो। ठीक है माँ जी, चलो। तो ठीक है ना, रहो एकल खोड़ी अकेली। हाय राम, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अब माँ जी सारी बात इनको बताएंगी, फिर ये शाम को आकर मुझसे लड़ेंगी और मैं उनको कैसे समझाऊंगी? अच्छी मुसीबत में फंस गई मैं तो ज्यादा बोलकर।